नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जूनागढ़ में आई श्री सोनल मां के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। सोनल मां का पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। परंपरा का केंद्र है। मैं आई के श्री चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, जन्म शताब्दी के इस 3 दिवसीय महोत्सव के बीच आई श्री सोनल मां की स्मृतियां हमारे साथ है। भगवती स्वरूपा सोनल मां इस बात का साक्षात उदाहरण रही है कि भारत भूमि किसी भी युग में अवतारी आत्माओं से खाली नहीं होती है। गुजरात और सौराष्ट्र की ये धरती तो खास तौर पर महान संतों और विभूतियों की भूमि रही है। कितने ही संत और महान आत्माओं ने इस क्षेत्र में पूरी मानवता के लिए अपना प्रकाश बिखेरा है। पवित्र गिरनार तो साक्षात भगवान दत्तात्रेय और अनगिनत संतों का स्थान रहा है। सौराष्ट्र की सनातन संत परंपरा में श्री सोनल मां आधुनिक युग के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह थी। रुक करेंगे अगली खबर का। बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर में 1150 जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन के वितरण हेतु आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि आधी आबादी का सशक्तिकरण किए बगैर हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी का सशक्तिकरण किए बगैर हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। उनके लिए उन्हें सुरक्षा का वातावरण देना पड़ेगा। उनके प्रति उनका स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। और जब उनकी सुरक्षा का वातावरण होगा, उनके सामने स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा, तो स्वतः ही सम्मान का भाव भी होगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान। आज का ये कार्यक्रम एक और आधी आबादी के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान है। 1150 सिलाई की मशीन, और केवल मशीन नहीं बल्कि उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ। सिलाई से उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर उन्हें आज जेके समूह के द्वारा यहां पर ये सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं पर हुए कथित हमले पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा, बीजेपी हमेशा जवाबदेही से बचती रही है। स्थानीय लोगों ने 3 साधुओं की पिटाई की क्योंकि उनका आरोप है कि साधु वहां से 3 लड़कियों का अपहरण कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और लड़कियों को बचाया। वहीं पुलिस साधुओं को थाने ले गई। जांच चल रही है, लेकिन पुरुलिया में बीजेपी नेता पूरी घटना को गलत तरीके से पेश करने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर अनुराग ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है, उसकी पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहां के नेता और यहां की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है, उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव
मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। आखिरकार देश का पैसा, देश की जनता का पैसा, अगर उसका हिसाब लेने का नाम आए तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम, शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों करती है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? क्या लूट की खुली छूट ये उन्होंने दे रखी है कि इनके लोग इनकी सुनते नहीं? Janata Party has always evaded accountability. Amit Malviya is yet to answer as to why in UP, BJP workers who were associated with the IT cell wing had raped somebody, but these rapists have yet not been removed from the wing and no action has been taken by BJP. No questions are raised either by Bharatiya Janata Party, the Bengal, in the state of Bengal, by its leaders. And what do we see? That Bharatiya Janata Party in Purulia is trying to create a different narrative, misrepresent incidents which happened in Purulia on the 11th of January. There were these 3 sadhus under Kashipur Thana. The area comes under the jurisdiction of Kashipur Thana in Garandi, in Purulia. Now the local people beat up these sadhus because their allegation is that they were kidnapping 3 local girls of those village, from that village. And the local people have reacted and rescued the girls. बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने चौथा समन भेजा है, जिसको लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने कहा, अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया गया है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ मामले के समर्थन में खड़ी है और कह रही है कि आप भ्रष्ट हैं। चला है कि अरविंद केजरीवाल को चौथा समन्स इशू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो सरगना है, मास्टरमाइंड है शराब घोटाले के, जो पिछले 3 समन्स पर ना जा रहे हैं, ना कोऑपरेट कर रहे हैं और ना बता रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या रही है शराब घोटाले में। इसका मतलब साफ है कि पहले समन पर कहा कि स्टार प्रचारक के रूप में मैं बिजी हूं, वहां पर आम आदमी पार्टी को 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त हो गई। फिर उसके बाद कहा कि मैं विपासना में बिजी हूं और फिर कहने लगे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो आपकी साथी कांग्रेस क्यों कहती है शराब घोटाला हुआ और केजरीवाल भ्रष्ट है? यदि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो 10-10, 11-11 महीने से मनीष सिसोदिया को राहत क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही? सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रही है और कह रही है कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही है, हाईकोर्ट बेल कैंसिल कर रहा है। विजय नायर को 1 साल से बेल नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि शराब घोटाले में जिनकी भूमिका है उनके लिए अब एजेंसी से कोऑपरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चोर की मूंछ में तिनका है तो वो भगौड़े बन के घूम रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। अयोध्या के राम मंदिर में मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख तेजी से नजदीक आ रही है, जो 22 जनवरी को निर्धारित है। 16 जनवरी से शुरू होने वाले अनुष्ठानों की एक श्रृंखला मुख्य समारोह से पहले होगी। इस समारोह में देश भर के हजारों लोग शामिल होंगे। इस बीच राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण मेरे पिता का भी सपना था। यह खुशी का क्षण है कि आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। शंकराचार्य से मंत्रणा करनी चाहिए थी। हम 22 जनवरी को गोदावरी नदी के तट पर आरती करेंगे। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं भक्त जरूर हूँ, लेकिन देशभक्त हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। और अंधभक्त हो तो मैं देशभक्त हूँ, देश का अंधभक्त हूँ। शास्त्र में मैं नहीं जाना चाहता। राम मंदिर होना चाहिए, मेरे पिताजी की भी इच्छा थी, हमारी सबकी है, आपकी भी है। और राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, आनंद का क्षण है, तो खुशी तो मनानी चाहिए। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है और उसके अनुसार कैसे होना चाहिए, एक सलाह मशवरा होनी चाहिए, सलाह मशवरा होनी चाहिए। और मैं मानता हूं जो भी जिसने किसी ने ये मुहूर्त या तारीख तय की होगी तो उन्होंने जो पंडित है उनके साथ सलाह मशवरा की होगी। अन्यथा शंकराचार्य जी जिसको हम मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, उनकी सलाह लेने की आवश्यकता थी और आज भी अगर हो सके तो लेनी चाहिए। उसमें कमी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अहंकार की क्यों है बात? अगर कुछ अच्छी बात करने जा रहे हैं तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। खैर वो तो बात शास्त्र की रही, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। जैसे मैंने कहा, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं तो
राम भक्त हूं, देशभक्त हूं और राम मंदिर होने जा रहा है उस वक्त तो और दिवाली मनाई नहीं जानी चाहिए और इसलिए तो हम राम मंदिर में जा रहे हैं। शाम को गोदावरी के किनारे पर हम आरती भी कर रहे हैं। सिर्फ दिवाली मनाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके बाद मराठी में जो कहते हैं दिवाड़, उसके ऊपर भी बाद में चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चा चाहे आप चाय पे करो, कॉफी पे करो, लस्सी पे करो, ढोकले पे करो, सेव फाफड़ा पे करो, फरसाण पे करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।